हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे से। ब्लॉग शुरू करने से पहले बड़ों को मेरा प्यार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की भी ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो शाम को आज हल्की हल्की धूप है। पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। देख सकते हो आज का मौसम, हल्की हल्की धूप लगी है और धूप यहाँ से तो चली गई है इस साइड से। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। आंटी ने रखी है सत्यनारायण की कथा, तो मैं कथा में जा रही हूँ। और बोलते हैं सत्यनारायण की कथा सुन के बहुत पुण्य मिलता है। तो चलते हैं नीचे और आपको भी सुनाती हूँ। पहुँच गई हूँ नीचे और यहाँ पर पंडित जी आ रखे हैं और यहाँ बुआ भी आ रही है, मतलब आंटी भी आ रखी है। ये आंटी की हमारे वहाँ बोलते हैं ना पौनी, मतलब अंकल की बहन दीदी हैं। तो ये उनके बेटे हैं। तो अभी कम ही लोग आ रखे हैं। आंटी ने आस पड़ोस में बुला रखे हैं और भी लोग, तो अभी आए नहीं हैं। अभी बस कथा की तैयारी हो रही है। तो चलो गाइस, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं भी पहली बार सुन रही हूँ सत्यनारायण की कथा, तो आप भी सुनो। और अपनी केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, हस्त प्रक्षालनम कुर्यात्, हाथ धो लो वही हस्तो। ठीक है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे ठाकुर जी, हे सत्यनारायण भगवान, थोड़े से चावल चढ़ाए दे, अक्षतान समर्पयामि, थोड़े से फूल चढ़ाए दे, पुष्पमालां समर्पयामि। ये मिठा रखे तेरे पास, नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यांते लगाचार पर ऐसे पाद्यम अर्घ्यमाचमनम जलम स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, वस्त्रम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, हळदी का तिलक कर दे, गंधनानुलेपनम समर्पयामि, थोड़े से चावल चढ़े दे, स्थान समर्पयामि, फूल पुष्पमालां समर्पयामि, सर्वेभ्यो नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः, पुष्पमालां समर्पयामि, सर्वेभ्यो नवक्षत्रेभ्यो नमो नमः, देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। और मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचते हैं। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। और ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां पर श्वेत वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी क्या कहते हैं, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंहों से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य यहाँ तुरंत सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है और किसने ये व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहें। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य है सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर के पूजा करे। भक्ति से भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर ले, गुड़ ले, भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दे और भाइयों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद स्वयं भोजन करे। नैऋत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है।
और विशेषकर काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे प्राण में सूत जी क्या कहते हैं, बोले कि ऋषि जिसने पहले समय में सुरत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख से प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और आदर के साथ जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझे कहो, मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहे। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू व्रत की बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखकर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, मैंने सत्यनारायण के व्रत को होते हुए वहां पर देखा है और कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार को और बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने लिया है, ग्रहण किया है, वह सब दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, पुत्र, राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु सभा में स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया और कहा कि हे महानुभावों, भावों की वस्तु में दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन था उतना धन, उससे दुगुना धन देकर उनको आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ प्रायण में क्या कहते हैं, भगवान सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर के लिए चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी मानिक वाणिक कसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मेरा धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंबा किया। नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी भगवान का श्राप है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुने वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कह के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और साथियों के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। जब घर पर निकट पहुंचा तो दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन इस साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन किया। पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यादेव भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका का डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर दुखी होकर साधु बोला, हे प्रिय प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यादेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का पूजन किया विधि पूर्वक। इस प्रकार से वैसे लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम प्राण में सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन में वास।
चले जाएं। गतम दारिद्र में बचे, दुख आने से घर में बीमारी, रोग, कलह, कष्ट, दरिद्रता आ जाती है कि हे भगवान आज वो भी हमारे घर से चले जाए। बदले में फिर क्या आए, फिर ऐसे किया ना कि मांगे भगवान से आगता। आगता कहते हैं तो आने को, घर में क्या आए, सुख आए। हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में क्या आए, सुख आए, संपत्ति आए। संपत्ति क्या है हमारी, धन खजाना नहीं है। हमारी जो संतान है, हमारी जो औलाद है कि वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी औलाद होगी तो वो कहीं भी रह करके धन संपत्ति कमा लेगी। अगर अच्छा ही नहीं है तो बच्चों के अंदर ना तो कुछ नहीं है, वो सारा जो माँ बाप का भी जोड़ा है वो भी नष्ट कर देंगे। तो आगता सुख समृद्धि कि हे भगवान सुख आए, समृद्धि आए। पुण्यो अहम तव दर्शनाथ। सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात लिखी मंत्र में कि आप भगवान ने कृपा करी, जिस जिसके ऊपर कृपा करी वो कथा सुनने के लिए यहाँ है। नेत्र भगवान को चाहकर निमंत्रण लेकर भी नहीं आ पाए, तो भगवान का धन्यवाद करना कि हे प्रभु ऐसे ही हमारे घर में भी सुख आए, समृद्धि आए, धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारी संतान की वृद्धि हो। हमारी संतान कैसी हो, माता पिता का सम्मान करने वाली हो। अतिथियों कहते हैं जो आए गए का सम्मान करने वाली हमारी संतान हो। हे भगवान बड़ी लंबी आयु वाला हमारा परिवार हो, हमारा वंश हो। और प्रभु हमें किसी के यहाँ पे कोई वस्तु की मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर हमारे घर पे कोई मांगने के लिए आ जाए तो वो खाली ना जाए। हमें इतना अन्न धन देना कि हमारे घर पे कोई मांगने के लिए आ जाए तो वो खाली ना जाए। और आपके ऐसे वचन क्या हो, सत्य हो। आपके वचन सत्य हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं। कामा भवन्तु ते। श्री कृष्णं कुशलं करोतु भवतां। दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं भानुप्रतापोदयं शंभो। सबको आंटी ने नमकीन और चाय बिस्किट दी है खाने के लिए लास्ट में। और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ तो मैंने नमकीन लिया और प्रसाद मिला। अब मैं जा। तो दोस्तों सत्यनारायण की कथा तो समाप्त हो चुकी है और आप सब ने भी सुनी और मैंने भी सुनी है। तो और मिल गया ये है प्रसाद, ये चरणामृत और ये प्रसाद है। तो अब मैं जाती हूँ ऊपर। तो दोस्तों खाना वाना भी मेरा बन चुका है और अभी पतिदेव ड्यूटी से आए नहीं है। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर ही ख़त्म। आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ फिर से नए ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।